जहां इंडी गठबंधन में राज चल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब मैनिफेस्टो तैयार करने में लग गई है। वो अपना रणनीतिगत तरीके से चल रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, घोषणा पत्र के लिए कमेटी बना दी गई है। जो आप कमेटी देख रहे हैं ये तैयार कर ली गई है और अब चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र बनेगा उसको लेकर समिति का ऐलान कर दिया गया है। और आपको बताएं कि इसका गठन जेपी नड्डा ने किया है और राजनाथ सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। राजनाथ सिंह को अध्यक्षता दी गई है, वो सब कुछ तय करेंगे। कमेटी के संयोजक निर्मला सीतारमण हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल से संयोजक का जिम्मा संभाल रहे हैं। और इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी में कुल 27 सदस्य हैं जो सब कुछ तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को इसमें शामिल किया गया जिससे जनता का मूड भापा जा सके। समिति में अलग अलग सभी राज्यों के नेताओं को जगह दी गई है जिससे जो भारत का मैनिफेस्टो बने वो उस लिहाज से बने। मोहन यादव के साथ शिवराज सिंह को भी इसमें शामिल किया गया है और ये हर लिहाज से अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, तमाम बड़े चेहरे इस कमेटी में शामिल हैं। और इसमें तमाम जो लोग ज्ञान जो फॉर्मूला गरीब, युवा, महिला, किसान, इन पर फोकस किया गया, इनके कल्याण पर फोकस किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं एक और गिरफ्तारी की तलवार की जो लग रहा है शराब घोटाले मामले में एक बार फिर मुश्किल खड़ी करने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए। जी हां, एक और चेहरा आप देख रहे हैं कैलाश गहलोत को, इनसे भी पूछताछ हुई है उसी मामले में जो बाकी नेताओं के लिए आम आदमी पार्टी के मुश्किल पड़ता रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि सलाखों के पीछे तमाम बड़े चेहरे भी हैं। तो क्या पूरा मंत्रिमंडल ही सलाखों के पीछे जाने वाला है? दिन भर की हलचल आपको फटाफट दिखा देते हैं। पहले शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं। जिसने चोरी की है उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। ईडी तो किसी को कहीं भी बुला सकता है। जिस दिन ईडी का नोटिस ना आए वो उस दिन खबर है। शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ उसके किंगपिन है। इलाज खिलौट बहुत अहम कड़ी है और मैं ये मानता हूँ अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। स्थितियाँ ऐसी हैं कि अब समझ ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आज जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन पर आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सम्मन भेजना है, जब चाहे तब भेज दे। ये वो लोग हैं जिनको असली चेहरे को लोग पहचान चुके हैं। पूरा मंत्रिमंडल, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम, तमाम बड़े चेहरे अब सलाखों के पीछे। और ऐसे में सवाल है कि क्या अगला नंबर कैलाश गहलोत का रहने वाला है? क्यों मैं ऐसा कह रहे? देखिए, शराब घोटाले का जो ये पूरा मामला है इसको लेकर आप देखिए, मनीष सिसोदिया सबसे पहले सलाखों के पीछे गए। 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद संजय सिंह का नंबर आया जो कि 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किए गए। फिर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं अभी भी, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया। अब जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, क्या उनका अगला नंबर है? ये सवाल बना हुआ है क्योंकि उनसे आज लगभग 5 घंटे की लंबी पूछताछ शराब घोटाले मामले में हुई है। लेकिन अभी जो हालात बने हुए उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए क्या सबसे चुनौतीपूर्ण दौर यहां पर खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी से जुड़े जो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, कुछ सवाल खड़े होते हैं। देखिए, चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी क्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि पूरी तरह से देखिए, बड़े चेहरे से लेकर जो लीड करता है उससे लेकर सभी कोई जेल में है इस वक्त। ईडी के समन से आपकी छवि जनता के बीच क्या बिगड़ने वाली है? क्या वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा? ये भी सवाल बना हुआ है। चुनाव में शराब घोटाला जिस तरह से सामने आया, जिस तरह से एक एक चीज अब सामने आ रही, बड़े बड़े चेहरे गिरफ्तार हो रहे हैं, तो क्या उसका बुरा असर पड़ेगा, आफ्टर इफेक्ट 24 के चुनावों में पड़ने वाला है? ये सवाल बना हुआ है। वहीं आपको चुनाव में क्या सहानुभूति मिलेगी? क्या फायदा भी हो सकता है? क्या इसका सहारा भी मिल सकता है? क्या इसे भुना भी सकते हैं? ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें आई हैं। वो तस्वीर जो बता रही है कि आम आदमी पार्टी में और जेएमएम में अब लीड जो लेने वाले नेता हैं वो बदलने वाले हैं। जी हाँ, तस्वीर देखिए। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर यहाँ पर देंगे। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की पत्नी। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे और जेएमएम का जिम्मा संभाल रहे थे। और ये सुनीता केजरीवाल हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी और आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती आपको दिखती हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस वक्त जेल में है। तो अब लग रहा है कि जेएमएम और आम आदमी पार्टी की लीड इनको मिलने वाली, ऐसा लग रहा है। और इसी तरह से मिलते ये नजर भी आ रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मुश्किलों में घिरी हुई है। शराब घोटाले को लेकर ऐसा लग रहा है कि एक एक नेता, एक एक चेहरा सवाल का सामना कर रहा है। किस तरह से 24 की चुनावी वैतरणी पार होगी, ये सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं।
लोकसभा चुनाव और एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार। आम आदमी पार्टी के लिए गले के फांस बन चुका तथा कथित शराब घोटाला मामले में क्या अब एक और नेता जेल जाएंगे? एक तरफ जहां लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, तो आम आदमी पार्टी की परेशानी शराब घोटाले की जांच है। शराब घोटाले की जांच आपके लिए वो जिन्न साबित होता दिख रहा है जिससे बचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते, तुम हमें फांसी पे टांग लो, हम उससे भी नहीं डरते। आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक इस देश के संविधान के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। देखिए, हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जांच एजेंसी जहां भी उसको शंका होगी वो उनसे पूछताछ कर सकती है और मुझे लगता है कि जो सच्चा होगा, जो अरविंद केजरीवाल के पाप में शामिल नहीं होगा, वो बड़े आराम से इन सवालों के जवाब देगा और जांच में सहयोग करेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जांच में सहयोग नहीं किया और मैं शुरू से कह रहा हूं कि उनका व्यवहार, उनका कंडक्ट बता रहा है अरविंद केजरीवाल जी का कि वो शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ उसके किंगपिन हैं। नवंबर 2021 में जब से दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई, तब से लेकर आज तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस सवालों के घेरे में है। पार्टी के 3 प्रमुख चेहरे काल कोठरी में कैद हैं। अब गिरफ्तारी की तलवार आपके एक और मंत्री पर लटक चुकी है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत को समन जारी किया, अपने दफ्तर बुलाया और शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब किए। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समझ न आए, अगर ईडी न नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। सैकड़ों रेड्स पड़ी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सबूत के तौर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला। 1 रुपए की वसूली नहीं दिखा पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। तो मेरे सारे नेता अरेस्ट कर लिए, फिर जो उम्मीदवार के रूप में मैं उतरा हूं तो मुझे प्रचार नहीं करने दे रहे, मुझे डिटेन करके रख रहे हैं। आयोग की ड्यूटी है कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, इसके लिए कदम उठाए। अन्ना हजारे जी के साथ बैठते थे, कहते थे कि हम तो शराब के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, सिर्फ ये शराब के पक्ष में नहीं हो गए, इन्होंने इतना बड़ा एक शराब का घोटाला किया दिल्ली में जिस भ्रष्टाचार के ये खिलाफ थे और खुद भ्रष्टाचार में पड़ गए। आप नेता भले ही जांच पर सवाल उठाएं, लेकिन एक सच ये भी है कि अब तक इस मामले में जितने भी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सबने ईडी के लगाए आरोपों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई की मांग की, अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया, लेकिन किसी भी मामले में अदालत ने इन नेताओं को कोई राहत नहीं दी। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, कोई जेल में कैद है तो कोई न्यायिक हिरासत में है। यानी आम आदमी पार्टी की फ्रंट लाइन लीडरशिप कानूनी गिरफ्त में है। जिस